बिहार में बीजेपी का विश्वासघात दिवस पर धरना किया जा रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। नीतीश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। आपको बता दें कि पटना समेत कई जगहों पर बीजेपी का महाधरना शुरू है। तस्वीरें देखिए, लाइव आ रही हैं। एक तरफ तैयारी चल रही है नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार अचानक से सरकार से बीजेपी को उन्होंने बाहर किया, उस मुद्दे को लेकर विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और कई जगहों पर धरने कर रहे हैं। कई बीजेपी के बड़े लीडर्स आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी। और सीधे ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चलते हैं। हमारे साथ में रुपेश सहयोगी जुड़े हुए हैं। रुपेश, किस हद तक जनता तक ये बात पहुंचा पाएंगे? बीजेपी हेडक्वार्टर में करना एक बात है, कई और जगहों पर कर रहे हैं एक बात है, लेकिन किस हद तक ये उस मुद्दे को भुना पाएंगे जो इनको 24 में और 25 में मदद करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है उसके सामने वाली जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, 2013 दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। रुपेश, कैमरामैन से कहिए तस्वीरें भी दिखाते रहिए और आप बताते रहिए। जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर लाठियाँ चली थी और दोनों के सर फटे थे 2013 में, मुझे याद है। आज एक बार फिर से 2022 यानी कि लगभग 12 सालों के बाद इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है कि फिर से एक बार दोनों के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। इसी सड़क पे बिल्कुल रुपेश, कोशिश कीजिए कुछ नेताओं से अगर बातचीत कर सके और विशेष तौर पर सुशील मोदी जी से बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण डिमांड्स में से एक थी नीतीश कुमार की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। मोदी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मोदी जी, कल तक बहुत विश्वास था, आज विश्वासघात। तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात रखेंगे उसके बाद। अच्छा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी हैं। नहीं, क्या परहेज है? वही बोलेंगे ना, खड़ा हो। देखिए, तमाम जो नेता हैं, मंगल पांडे जी हैं, कल स्वास्थ्य महकमे के मंत्री रहे हैं। अभी 1 बजे प्रेस है। क्या कहेंगे? आप तो मंत्री बोले। अभी जो मैंने बातें अभी आपको बताई वही बातें हैं कि 2020 के जनादेश के साथ अन्याय हुआ। जो 2020 की चुनाव में जनता ने जनादेश दिया था, उसके विपरीत आज सब कुछ हो रहा है। देखिए, दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। कल तक नीतीश कुमार के बगल में बैठने वाले जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद हों या फिर उनके बगल में जो बैठे, ये विश्वास, कल तक विश्वास, आज विश्वासघात। निश्चित तौर पर देखिए, हम सब तो जो हमारा जो जनादेश था जो 2020 में बिहार की जनता ने दी, उस जनादेश के आलोक में हम सब उनके नेतृत्व में सरकार एनडीए की बनाए। और पता ही है कि उनकी संख्या कम थी, उसके बावजूद भी हम सबों ने उन्हें नेतृत्व भी दिया। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें नेतृत्व करने का आग्रह भी किया, उन्होंने स्वीकार भी किया और उनके नेतृत्व में हम सभी मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और भी उनके सहयोगी काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये इस प्रकरण में पूरे तौर पर उभर कर आई। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और यह इस सरकार को जाने का सबसे बड़ा, एनडीए की सरकार का जाने का कारण बना। जो दल अपने बूते पर, बिहार ऐसे राज्य में जहां वो उनकी संख्या है, जब वहां वो अपनी सरकार नहीं बना पाते हैं तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश कीजिएगा पूछने की कि क्या इन्होंने रोकने की कोई कोशिश नहीं की? ये गठबंधन टूटे नहीं, उसकी कोशिश नहीं की गई इनकी तरफ से। और वो जब अपने बूते, ये बिहार में अपने मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं, तो ये कोई कोशिश की? तारा बाबू, आप लोगों ने कोई कोशिश की कि गठबंधन बच जाए? देखिए, हम सब जिस दिन से सरकार बनाए उस दिन से हम सब हमेशा सहयोग की भूमिका में रहे और उनके नेतृत्व में, और उन्होंने जब भी कुछ निर्देश दिया और जब भी विमर्श हुआ, उनकी भावना का आदर करते हुए हम सब बिहार में सरकार को चलाते रहे। लेकिन
जब जनता के ऊपर में निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हावी हो जाएगी। अच्छा रुपेश, ये भी पूछ लीजिए कि ये वाला जो सियासी तलाक है ये अंतिम है या अभी भी गुंजाइश होगी कुछ हमारे जो मुद्दे फ्यूचर में, भविष्य में, क्योंकि चुनाव तो 2 साल बाद भी आए। लगता है कि ये अंतिम है या नीतीश फिर पलटी मार सकते हैं या आखिरी है? आपको क्या लगता है? आप बहुत सहयोगी रहे हैं बगल की। लगता है कि अब तो आने वाले चुनाव में उन्हें पलटी मारने की नौबत भी नहीं आएगी। देखिए, पलटी मारने की कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि अगला चुनाव, लेकिन ये मानकर चल रहे हैं कि अगला जो चुनाव है उस तक ये गठबंधन टिकेगा। लेकिन देखिए, अंदर से लेकर के बाहर तक ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, उस प्रदेश कार्यालय के सामने वाली जो सड़क है, उस पूरी सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे आप देख सकते हैं। आगे नित्यानंद राय बैठे हुए हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी जो मंत्रिमंडल के जो तमाम जी, जनक राम जी हैं। जनक राम जी, आप भी महकमे में मंत्री थे, आज यहाँ धरने पर बैठे हुए। मुझे लगता है कि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में ही रहते हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार में केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत अवसर दिया बिहार के मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि हम जनादेश के साथ मजाक करते तो हैं। आप कई लीडर्स को सुन रहे हैं बीजेपी पटना ऑफिस के बाहर, वहां पर लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने एक्शन लिया, आज उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और रुपेश, लगातार हम आपके पास में आते रहेंगे और भी अपडेट्स के लिए।